हेलो स्टूडेंट्स, इसके प्रीवियस क्लास में यानी कि सॉल्यूशन पार्ट 2 में जिसमें हम लोगों ने मास परसेंट और मोलारिटी के कॉन्सेप्ट को किया था, वहाँ एक या दो क्वेश्चन डिस्कशन करने के बाद मेरे मोबाइल की मेमोरी फुल हो गई थी और हमारा वीडियो खुद से कट गया। आज का जो हमारा लेक्चर होगा, इस लेक्चर में हम लोग इसके कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे, मोलारिटी के कुछ न्यूमेरिकल्स को डिस्कस करेंगे एंड देन हम लोग मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट से अपने सेशन को कंप्लीट करेंगे। यहाँ देखिए क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन नंबर 1, हाउ मेनी ग्राम ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड टू प्रिपेयर 250 ml ऑफ 2MHNO3। तो देखिए यहाँ आपको क्या कह रहा है, what you have to calculate, how many gram of nitric acid solute is HNO3 और इसका मास कैलकुलेट करना है, मीन्स WB कैलकुलेट करना है, ठीक है। और आपको क्या गिवन क्या है यहाँ पे, 250 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है 250 ml और मोलारिटी दी हुई है 2m, 2 मोल्स पर लीटर, ठीक है। तो we have formula m is equals to WB into 1000 upon MB into V। है ना। आप देखिए कि क्या इन गिवन डाटा से मेरे को सब कुछ मिल रहा है कि नहीं, ठीक है ना। तो ऑब्वियसली आप देखिए यहाँ मोलारिटी दी हुई है, दैट इज 2 मोल पर लीटर। WB हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। MB के लिए कभी कंफ्यूज या परेशान नहीं होना, क्योंकि MB क्वेश्चन में दिया हो या ना दिया हो, सॉल्यूट अगर दिया हुआ है तो विद द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्यूट हम लोग उसका मोलर मास डिटरमाइन कर देते हैं। तो नाइट्रिक एसिड यानी HNO3 1 + 14 + 16 × 3 मीन्स 48, दैट इज 63 ग्राम। तो यहाँ हम लोग 63 डालेंगे एंड वॉल्यूम कितना है हमारा 250 ml। अब इसको हम लोग आगे सॉल्व कर लेंगे। तो WB हमारा हो जाएगा 2 × 63 × 250 डिवाइडेड बाय 1000। और ये कैलकुलेशन भी बहुत ही इजी है, आराम से सॉल्व होगा आपका 31.5 ग्राम, ठीक है। अब यही क्वेश्चन अगर आपको ऐसे होता कि हाउ मैनी मोल्स ऑफ concentrated nitric acid solution should be used to prepare 250 ml of 2MHNO3, ठीक है। तो मोल्स यहाँ पर अगर मिलीलीटर में वॉल्यूम दी हुई होगी तो मोल्स नहीं पूछ के आपका मिली मोल्स पूछेगा, फिर आप उसको मोल्स में कन्वर्ट कीजिए या फिर आप मिली मोल में ही रहने दीजिए, जो भी है। तो अगर यहाँ पे हाउ मैनी ग्राम के जगह पर हाउ मैनी मिली मोल्स है ना, हाउ मैनी मिली मोल्स ऑफ कंसंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इज रिक्वायर्ड पूछता, तो इसका मतलब तब हम इस फॉर्मूला को इस फॉर्म में लिखते NB × 1000 बाई B, ठीक है। अगर हम वॉल्यूम को लीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो अगर हम इस वॉल्यूम को मिलीलीटर में ही रहने दे रहे हैं तो हम डायरेक्टली NB निकालने के लिए M × V कर देंगे और NB हमारा जो आएगा वो मिली मोल्स यूनिट में आएगा, ठीक है। अगर हम डिवाइडेड बाय 1000 कर देंगे तो हमारा NB मोल्स में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको मिली मोल्स निकालने को बोल रहा है तो आप क्या करेंगे, मोलारिटी जो गिवन है हमारी 2 और वॉल्यूम जो है वो 250 यानी 500 मिली मोल्स, ठीक है। और अगर मोल्स निकालना होगा तो ये हो जाएगा 500 डिवाइडेड बाय 1000 यानी कि 0.5 मोल्स। तो क्वेश्चन आपको ऐसा भी हो सकता है कि आपको मास निकालने को बोले, या ऐसा भी हो सकता है कि आपको मिली मोल्स निकालने को बोले, या ऐसा हो सकता है कि वो आपको मोल्स निकालने के लिए बोले। चलिए तो अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। Calculate the molarity of H2SO4 solution which has density 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। आपको क्या कैलकुलेट करना है, मोलारिटी। क्वेश्चन नंबर 2 में मोलारिटी डिटरमाइन करनी है
और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, डेंसिटी दी हुई है, दैट इज 1.84 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, टेम्परेचर 35 डिग्री सेंटीग्रेड फिक्स्ड है एंड कंटेन्स 98% बाई वेट। 98 यानी x परसेंटेज जो मास है वो 98% है, बाई वेट या बाई मास अगर यहाँ पे कह रहे हैं आप लोग, तो ये हो गया आपको W/W। ठीक है, आप इस पे दो तरीके से फोकस कर सकते हैं, या तो आप डायरेक्ट इसी फॉर्मूला पे इसको वर्क करें, WB × 1000/mv × d, और नहीं तो जो पिछला लेक्चर था उसमें आप लोगों को ये हम बताए थे कि जो परसेंटेज बाय मास गिवन होती है और डेंसिटी दिया हुआ होता है, तो मोलारिटी का एक स्ट्रेट फॉर्मूला होता है जो डिराइव किए थे हम लास्ट क्लास में आपके, x × d × 10/mv। आप सिंपली इस फॉर्मूला पे इसको पुट कर सकते हैं और ये सॉल्व हो जाएगा बहुत इजीली। परसेंटेज की जगह आप 98 डाल दें, d इज द डेंसिटी 1.84 × 10 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट, यहाँ क्या है H2SO4, तो H2SO4 का आप मॉलिक्यूलर वेट निकाल लें, 2 × 1, हाइड्रोजन की 1 होती है और 2 हाइड्रोजन है तो 2 × 1, सल्फर की 32 होती है और इसकी 16 × 4, सबको कैलकुलेट करो, दैट बिकम 98, तो यहाँ ये हो गया 98, आपका ये कैंसिल आउट होगा एंड 18.4 m इज द आंसर। लेकिन कुछ बच्चों को लगता है कि नहीं मैम कितना फॉर्मूला याद करेंगे, एक फॉर्मूला है उसी पे हम लोग अपना काम करेंगे, कोई बात नहीं, आप उस पर भी वर्कआउट करेंगे अपना। अगर ये फॉर्मूला आप यूज करें विच इज द मेन फॉर्मूला, तो आपको यहाँ ये देखना है कि क्या क्या डाटा मेरे पास अवेलेबल है। तो x% या x% W/W का मतलब आप लोगों को हम बताए थे कि जब भी ये डाटा दिया हुआ होगा, यानी कि x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन, मीन्स WB आपको दी हुई होगी तो 98 ग्राम होगा और सॉल्यूशन की जो मास है वो होगी 100 ग्राम। परसेंटेज का मतलब ही होता है कि 100 के रिस्पेक्ट में कोई चीज क्या है, तो 100 ग्राम सॉल्यूशन है जिसमें कि 98 ग्राम सॉल्यूट है। ठीक है, तो WB तो मिल गई, MB की वैल्यू तो हम कैलकुलेट करके ले आए, यानी कि इस फॉर्मूला में 98 WB है और MB भी 98 है इंटू 1000। अब बात आती है कि हम लोग यहाँ पे है ना मॉलिक्यूलर वेट का वॉल्यूम का वैल्यू क्या डाल रहे हैं, वॉल्यूम हमारा क्या हो जाएगा, तो वॉल्यूम यहाँ पे पता नहीं है, बट मास ऑफ सॉल्यूशन पता है और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन हम लोगों को मालूम है, तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा मास अपॉन डेंसिटी। मास कितना है हमारा 100 और डेंसिटी है 1.84। ठीक है, अब आप क्या करेंगे, इस वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे, यानी कि 100 अपॉन 1.84 मीन्स इंटू 1.8, ऐसे हम लोग इसको यहाँ पे कर लेंगे। ठीक है, अब ये आप जब सॉल्व करेंगे तो ये 98 से 98 कैंसिल होगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा और 18.4 जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे ये क्वेश्चन क्या कैसे करना है हम लोगों को। इसका दो वे है, एक तो है कि आप डायरेक्ट ये फॉर्मूला रट लीजिए, when percentage and density given, percentage by mass and density of the solution is given, then the formula become x into d into 10/mv, which is already मैंने आप लोगों को बता दिया है पिछले लेक्चर में, वहां आप देख सकते हैं। आपका जो टॉपिक है स्वर्णा केमिस्ट्री क्लास, उसमें टॉपिक आपको मिलेगा मास परसेंट एंड मोलरिटी सॉल्यूशन पार्ट 2, आप वहां पे इसको देख सकते हैं। ठीक है, और अगर आप चाहते हैं कि नहीं हमको सिर्फ एक इसी फॉर्मूला से सारा सॉल्यूशन करना है, तो फिर आप उसको इस तरीके से आगे बढ़ाएंगे। वहां आप क्या करेंगे, ये जो परसेंटेज गिवन है मीन्स WB 98 लेंगे और सॉल्यूशन की मास हो जाएगी 100 ग्राम। अब डेंसिटी गिवन है तो हम वॉल्यूम को यहाँ कैलकुलेट करेंगे और फिर यहाँ पे पुट कर देंगे, तो हमारे ये क्वेश्चन इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट हमारा है क्वेश्चन नंबर 3, कैलकुलेट द मोलारिटी ऑफ सॉल्यूशन ऑब्टेन्ड बाय मिक्सिंग 750 ml ऑफ
0.5 mHCl। आपके पास एक सॉल्यूशन गिवन है जिसकी वॉल्यूम है 750 ml और मोलारिटी है 0.5 m और उसको मिक्स कर दिया गया है 250 ml और मोलारिटी 2 m से, ठीक है। और कहता है जब दोनों सॉल्यूशन को मिक्स कर दिया गया ना तो व्हाट इज द मोलारिटी ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द मिक्सचर, ठीक है। तो आप लोगों को फॉर्मूला बताया गया था पिछले लेक्चर में, mv इज इक्वल्स टू m1v1 प्लस m2v2। अगर सॉल्यूशन मिक्सचर और ज्यादा होंगे, यहाँ 2 लिया गया, अगर 3 होंगे 4 होंगे तो फिर वो आपको m3v3 प्लस m4v4 होता चला जाएगा। तो m हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, m1 यानी कि आप 0.5 डालें, v1 यानी आप 750 डालें, m2 आप 2 डालें और v2 आप 250 डालें, डिवाइडेड बाय आप v करेंगे। v हमारा कैसे कैलकुलेट होगा, v इज द सम ऑफ v1 प्लस v2। v1 हमारा कितना है 750 और v2 कितना है 250। आप दोनों ऐड कीजिएगा, इट बिकम 1000। तो इस v के जगह पे हम लोग क्या करेंगे 1000 को डाल देंगे, ठीक है। अब आप इसको सॉल्व कर लेंगे, आपका क्वेश्चन बन जाएगा। $375 प्लस 500 अपॉन 1000, ये क्या हो जाएगा आपको 875, 0.875, यही हमारी मोलारिटी होगी। तो ये क्वेश्चन हम लोग इस तरीके से सॉल्व कर लेंगे। और एक लास्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 4, 100 ml ऑफ 1 m NaOH सॉल्यूशन, यानी कि वॉल्यूम जो है 100 ml लिया गया है और मोलारिटी कितनी ली गई है NaOH की 1 m एंड इज डाइल्यूटेड, इसको डाइल्यूट किया गया है यानी इसमें और वाटर जो है वो मिक्स कर दिया गया। तो वॉल्यूम कितनी हो गई 1 लीटर मीन्स 1000 ml, क्योंकि अगर एक कैलकुलेटेड डाटा हम CGS यूनिट में लिए तो दूसरा भी हमारा वही यूनिट होना चाहिए। तो व्हाट इज द कंसंट्रेशन ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन, यानी m2 आपको क्या होगा ये कह रहा है। तो दिस इज अ बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन के लिए जो फॉर्मूला कराया गया था वो था m1v1 इज इक्वल्स टू m2v2, ठीक है। आप m1 की वैल्यू क्या पुट करेंगे 1, v1 की वैल्यू 100, m2 की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, v2 हो गया 1000, ठीक है। तो m2 हमारा हो जाएगा 100 अपॉन 1000, इट मीन्स 1/10 मीन्स 0.1 m, ठीक है। तो इस तरीके से ये सब कुछ क्वेश्चंस हैं जो मोलारिटी पर बेस्ड क्वेश्चंस हैं। अब हम लोग जो नेक्स्ट करेंगे वो हमारा होगा टॉपिक मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। तो चलिए हम लोग उसी को करते हैं। फॉर मोर प्रैक्टिस ऑफ न्यूमेरिकल हम लोग जो है लाइव क्लास में कर लेंगे और टेलीग्राम पे आपका क्विज होगा, उसमें और भी बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो मिलेंगे, ठीक है। तो लाइव क्लास में हम लोग और भी इससे ज्यादा क्वेश्चंस का प्रैक्टिस करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आपको कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये चैप्टर 1 जब 11th में आप लोग पढ़े थे वहां भी पढ़ना था और यहाँ भी इसको करना है। अब देखिए हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मोलालिटी, ठीक है। मोलालिटी में हम लोग क्या करते हैं कि जब हम लोगों ने मोलारिटी पढ़ा था तो वहां हम लोगों ने देखा था कि 1 लीटर पूरी सॉल्यूशन ली गई और उसमें जितना मोल ऑफ सॉल्यूट डिसॉल्व किया दैट इज द मोलारिटी, ठीक है। यहाँ क्या कर रहे हैं हम लोग, द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, हमारे पास मोल्स ऑफ सॉल्यूट है और पर केजी ऑफ सॉल्वेंट 1 केजी सॉल्वेंट में है, यानी अगर वॉल्यूम यहाँ 1 लीटर तक है, ठीक है, 1 लीटर इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू 1 केजी होता है, क्योंकि डेंसिटी जो होती है ना वाटर की वो 1 केजी पर लीटर होती है, ठीक है। तो ये अप्रॉक्स सेम ही होता है। तो कहता है क्या कि ये 1 लीटर तक तो हम लोग पूरे सॉल्यूशन को डाले हैं। ये जो मोलारिटी होता है इसमें कहता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक से समझिएगा, यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि सॉल्यूट को कंसीडर करते हुए सॉल्यूशन 1 लीटर है,
ठीक है। यहां पे क्या है कि सॉल्यूट अलग से है और उसमें फिर 1 kg सॉल्वेंट वो अलग से है, यानी ये जो मेजरमेंट आ रहा है ना आपका पर लीटर, इस वॉल्यूम से वॉल्यूम ज्यादा ही होगा सॉल्वेंट का यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूशन जब इसमें मिक्स कर गया है ना तो पूरे सॉल्यूशन की वॉल्यूम 1 लीटर है। इस 1 लीटर में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, ये मोलारिटी है, दिस इज मोलारिटी। लेकिन मोलालिटी में क्या हो रहा है, मोलालिटी में नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट है पर केजी ऑफ द सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का 1 kg है अलग से, सॉल्यूशन का नहीं है, सॉल्वेंट है 1 kg, यानी अप्रॉक्स सॉल्वेंट है तुम्हारा 1 लीटर, और उस 1 लीटर यानी, लेकिन यहां में मेजरमेंट केजी में ही करना है, आप लीटर में नहीं करेंगे, यहां पे आप केजी में ही करेंगे मेजरमेंट, लेकिन दैट 1 kg इज अप्रॉक्स इक्वल्स टू 1 लीटर। तो 1 लीटर सॉल्वेंट अलग से है और सॉल्यूट का मोल्स जो है वो अलग से है। इसका मतलब ये है कि जो सॉल्वेंट है वो यहाँ पर ज्यादा है और ये जो है सॉल्यूट वो कम है। तो अगर आपसे ये पूछेगा कि आउट ऑफ 1 m और 1 m, ये 1 m इज मोलर मोलारिटी एंड दिस 1 m इज मोलारिटी, out of 1 molar or 1 molar solution, which is the higher concentration? तो आपको पता है कि कंसंट्रेशन हायर जो है वो डिटरमाइन होता है सॉल्यूट के अमाउंट से। जिस सॉल्यूशन में सॉल्यूट ज्यादा होता है यानी कि वो हायर कंसंट्रेटेड है। तो आप देखिए कि यहाँ पर इतने लीटर में इतना मोल सॉल्यूट है और यहाँ 1 लीटर से ज्यादा हो जा रहा है ना सॉल्वेंट, और सॉल्यूट इतनी हो रही है, तो यहाँ सॉल्यूट कम है, कम इन 1 लीटर सॉल्यूशन कंपैरिजन टू यहाँ, तो इसलिए 1 m जो है वो क्या होगा, हायर कंसंट्रेशन होगा देन 1 मोलर। समझ में आ रही होगी सबको बात। 1 मोलर मीन्स पूरे 1 लीटर सॉल्यूशन में कितना मोल्स ऑफ सॉल्यूट है, इंक्लूडेड बोथ, और मोलालिटी में सॉल्वेंट के 1 kg में कितना सॉल्यूट मोल सॉल्यूट है। तो नेचुरली 1 मोलर सॉल्यूशन इज द हायर कंसंट्रेशन देन 1 मोलर। ठीक है, तो इसका आंसर हम लोग बोलेंगे 1 मोलर सॉल्यूशन। ठीक है, अब हम लोग डिफाइन करते हैं कि व्हाट इज मोलालिटी। ठीक है, तो मोलालिटी अभी आप लोगों को हम बताएं कि क्या है ये, द number of moles of solute dissolved per kg of solvent, not solution, ठीक है ना, solvent के per kg तक is called molality and the solution is called molal solution. मोलल नॉट मोलर, मोलर अलग है, मोलल अलग है। मोलारिटी का यूनिट था मोल पर लीटर एंड द सिंबल इज कैपिटल M, ठीक है, और इसकी यूनिट थी मोल पर लीटर, और ये यहां पर हम लोग देखते हैं कि इट्स यूनिट इज मोल पर केजी विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्वेंट एंड दिस इज विथ रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो एक तो ये कैपिटल M से रिप्रेजेंट होता है एंड द यूनिट इज मोल पर लीटर, ये स्मॉल m से रिप्रेजेंट होता है एंड द यूनिट इज मोल पर केजी। नेक्स्ट क्या है कि ये सॉल्यूशन के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का मेजरमेंट है इन टर्म ऑफ मोल, ये सॉल्वेंट के रिस्पेक्ट में सॉल्यूट का मेजरमेंट है इन टर्म ऑफ मोल। यहाँ सॉल्यूशन वॉल्यूम के टर्म में एक्सप्रेस होता है, यहाँ पे सॉल्वेंट मास के में। इट मीन्स इट इज मोल वॉल्यूम रिलेशनशिप, दिस इज मोल मास रिलेशनशिप। ठीक है, तो आप देख रहे हैं कि जो मोलालिटी है यहाँ पे वॉल्यूम टर्म की कहीं कोई जरूरत नहीं है। जब यहाँ वॉल्यूम की जरूरत नहीं है तो इट मीन्स कि दिस टर्म इज इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर। ये टर्म, ये जो मोलालिटी है एक्सप्रेस करने का तरीका वो टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है।
इट इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट क्वांटिटी। टेम्परेचर पे ये डिपेंड नहीं करता है, ठीक है। जब ये टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता है तो निश्चित रूप से ये क्या है, इट इज मोर प्रेफरेबल मेथड टू एक्सप्रेस द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। क्यों प्रेफरेबल है, व्हाई इट इज प्रेफरेबल? तो देखिए मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है, यानी अगर इस रूम के अंदर टेम्परेचर कम है, अगर हम एसी ऑन कर रहे हैं, इसका टेम्परेचर लोअर हो गया, तो यहाँ पर अगर हम ले रहे हैं कोई सॉल्यूशन को और उसको मोलारिटी के टर्म में एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो उसका वैल्यू जो है, मोलारिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। तो टेम्परेचर अगर यहाँ कम है तो मोलारिटी यानी कंसंट्रेशन इन टर्म ऑफ मोलारिटी यहाँ ज्यादा होगा, और रूम के बाहर अगर टेम्परेचर हायर है तो मोलारिटी वहां पे कम हो जाएगी। तो एक ही सॉल्यूशन का मेजरमेंट टेम्परेचर के अकॉर्डिंग वेरिएबल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन चूंकि मोलारिटी टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करती है, तो रूम के अंदर उसका जो मेजरमेंट होगा, जो वैल्यू आएगा, रूम के बाहर भी उसका वही होगा। तो कौन प्रेफरेबल हुआ? जो कि वेरिएशन शो नहीं करे, जिसपे कोई इफेक्ट नहीं पड़े टेम्परेचर का। तो सो मोलारिटी इज मोर प्रेफरेबल मेथड to express the concentration of solution, ठीक है। तो ये बहुत ही कॉमन सा क्वेश्चन है जो पूछा जाता है एग्जाम में, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मोलालिटी एंड मोलारिटी। एक क्वेश्चन होगा आउट ऑफ 1 मोलर एंड 1 मोलर सॉल्यूशन विच इज द हायर कंसंट्रेशन। एक क्वेश्चन आपको आता है आउट ऑफ मोलालिटी एंड मोलारिटी विच इज मोर प्रेफरेबल एंड वाई। तो ये सारे क्वेश्चन का सब आंसर जो है वो आपको अभी इस लेक्चर से मिल जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी। तो देखिए हम लोग अभी पढ़े मोलालिटी इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, और ये किस यूनिट में होगा? इन केजी, ठीक है। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट को हम लोग कैसे एक्सप्रेस करते हैं? एनबी से, और सॉल्वेंट के मास को डब्ल्यू से, और सॉल्वेंट है तो डब्ल्यू ए इन केजी। बट नॉर्मली आपको जो न्यूमेरिकल होगा वो किस यूनिट में होगा? वो ग्राम यूनिट में होगा। तो इसलिए यहाँ पर जब हम इसको ग्राम यूनिट में क्वेश्चन में दिया होगा और उसको केजी में कन्वर्ट करेंगे, क्योंकि पर केजी हम लोगों को नंबर ऑफ मोल डिटरमाइन करना है, तो डिवाइडेड बाय 1000 करेंगे। तो डिवाइडेड बाय 1000 मींस ये हो गया आपका, दिस इज मोलालिटी एंड द यूनिट इज मोल पर केजी, या आप सिंपली इसको एम भी लिख सकते हैं। जैसे आप मोलारिटी को एम लिख सकते हैं या मोल पर लीटर, वैसे आप इसको डायरेक्टली एक्सप्रेस कर सकते हैं। अब देखिए ये वॉल्यूम डिपेंडेंट क्वांटिटी तो है नहीं, यानी अगर न्यूमेरिकल आपको रहता है तो यहाँ वॉल्यूम की कोई जरूरत नहीं है, आपको सॉल्वेंट की मास की जरूरत पड़ेगी, ठीक है। तो अगर आपके पास कंडीशन ऐसा आता है, ये तो दिस इज द मेन फॉर्मूला। अगर आपके पास कंडीशन ऐसी आती है कि x% W/W यानी x% बाई मास आपको डाटा दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो आपने मोलारिटी वाले केस में देखा था कि चूंकि यहाँ पर इस x% W/W का मतलब है कि सॉल्यूट की मास दी हुई है परसेंटेज में इन ग्राम, और सॉल्यूशन की मास दी हुई है 100 ग्राम। तो मोलारिटी वाले क्वेश्चन में विदाउट डेंसिटी हम इस न्यूमेरिकल को नहीं बना सकते थे, है ना, क्योंकि वहां वॉल्यूम जरूरत था, और यहाँ मास गिवन है, डेंसिटी दी हुई रहेगी तो हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। बट इस केस में तो हम लोगों को कहीं से कोई वॉल्यूम की जरूरत नहीं है, तो हम लोगों को अगर डेंसिटी क्वेश्चन में नहीं भी दिया है तो देयर इज नो एनी प्रॉब्लम, हम लोग आराम से इसको सॉल्व करेंगे। और हमारा जो मेन फॉर्मूला होगा मोलारिटी का, इस NB को जब हम WB/MB में चेंज करेंगे, कैसे? तो मोल्स कैसे निकाला जाता है? वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट या मास बाय मोलर मास, ठीक है, इनटू 1000 WA। तो हम जब इस फॉर्मूला में वैल्यूज को डालेंगे दैट वाज गिवन, तो
हमारा क्वेश्चन जो है आराम से बनेगा। WB हमारा जो परसेंटेज गिवन होगा 10%, 20%, 15% द गिवन डाटा, वो x होगा इनटू 1000 अपॉन मोलर मास, तो आपको सॉल्यूट जो है उसका निकल जाएगा। और WA तो यहाँ हमारे पास नहीं है, तो आप देखिए कि WA प्लस WB को जब ऐड करते हैं तभी तो आपको सॉल्यूशन की मास मिलती है ना। तो WA हमारा निकल जाएगा ना, अगर हम लोगों के पास W और WB की वैल्यू पता हो। तो यहाँ तो हम लोगों को पता है ना, तो हम WA निकाल लेंगे। वो WA क्या हो जाएगा हमारा, W यानी कि 100 माइनस x ग्राम। आप यहाँ इसको पुट कर दीजिए 100 माइनस x। दिस इज अनदर फॉर्मूला ऑफ मोलालिटी व्हेन द डाटा इज गिवन इन दिस फॉर्म। ठीक है, तो एक फॉर्मूला हो गया मोल के रिस्पेक्ट में, एक फॉर्मूला हो गया मास के रिस्पेक्ट में, एक फॉर्मूला हो गया मास परसेंट के रिस्पेक्ट में, है ना। और एक और फॉर्मूला हम लोग करेंगे जो क्या होगा, जब आपके पास x% W/V इज गिवन। अब आप देखिए यहाँ, इसका मतलब क्या हो गया, x ग्राम सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। ये आपको जो है ना सॉल्यूशन पार्ट 2 वाला जो लेक्चर था, पार्ट 1 वाला जो लेक्चर था, सब में ये समझाया गया था। ठीक है, इसमें आप लोग देखे थे क्या कि यहाँ पे WB मीन्स क्या हो गया, x ग्राम, W के टाइप W मीन्स दैट रिप्रेजेंट मास ऑफ सॉल्यूट एंड दिस V रिप्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम दे दिया 100 ml। अब आप देखिए कि क्या मोलालिटी आपका इस डाटा से कंप्लीटली निकल सकता है, नहीं, बिकॉज हमको यहाँ मास चाहिए, हमारे पास वॉल्यूम दी हुई है। तो यहाँ क्वेश्चन में डेंसिटी दिया हुआ होगा सॉल्यूशन का, मान लीजिए वो D ग्राम पर ml है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे ना, सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे। सॉल्यूशन का मास क्या हो जाएगा, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, V इंटू डी। वॉल्यूम कितना है 100 और D जो डाटा गिवन होगा वो, दिस इज द मास ऑफ सॉल्यूशन। तो आप सॉल्वेंट का मास निकालेंगे। फिर सॉल्वेंट का मास क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन की मास यानी कि 100D और माइनस सॉल्यूट की मास यानी कि x। दिस इज द मास ऑफ सॉल्वेंट। अब देखिए क्या अब इस फॉर्मूला पे सारा डाटा आपके पास अवेलेबल हो गया, बिल्कुल हो गया। WB WA और MD तो मैंने आपको बार बार कहा कि वो आपका जो सॉल्यूट यूज हो रहा होगा उसके अकॉर्डिंग निकल जाएगा। तो फिर आप इन वैल्यूज को यहाँ पे डाल देंगे, यानी कि मोलालिटी हो जाएगा आपको WB यानी जो परसेंटेज गिवन है इंटू 1000 डिवाइडेड बाई MD इंटू 100D माइनस 6। तो देखिए यहाँ आपको डेंसिटी की ज़रूरत पड़ेगी। अगर डेंसिटी गिवन नहीं होगा तो फिर आप क्वेश्चन को बना नहीं पाएंगे। तो ये आपका थर्ड फॉर्मूला हो गया। ठीक है, यानी मोलालिटी के लिए, सॉरी ये फोर्थ फॉर्मूला हो गया हमारा। मोलालिटी के लिए हमारे पास 4 फॉर्मूला है। एक हो गया आपको नंबर ऑफ मोल के रिस्पेक्ट में, एक हो गया मास ऑफ सॉल्यूट के रिस्पेक्ट में, नेक्स्ट हो गया जब परसेंटेज डायरेक्टली आपको नहीं दिया हुआ होगा कि इतने ग्राम सॉल्यूट्स यूज हो रहे हैं, तो फिर वहां पर आप परसेंटेज बाय मास निकालेंगे, वो इस डाटा को ऐसे कैलकुलेट करके। और जब आपको परसेंटेज मास बाय वॉल्यूम के रिस्पेक्ट में दिया होगा तो फिर आप इसको अप्लाई करेंगे इस तरीके से। तो ये भी ऐसे ही फॉर्मूला जो है सॉल्यूशन पार्ट 2 जो मेरा लेक्चर है मास परसेंट एंड मोलारिटी का, वहां पर मोलारिटी के लिए भी इस तरह से फॉर्मूला को समझाया गया है। तो या तो आप डिफरेंट फॉर्मूलाज का यूज करके न्यूमेरिकल को सॉल्व कीजिए, या आप मेन फॉर्मूला को ही एक्सटेंड करके इसका न्यूमेरिकल सॉल्व कर लें। ओके, अब इसके बाद हम लोग का जो नेक्स्ट टॉपिक होगा दैट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन स्टार्ट करने से पहले हम लोग मोलालिटी का 1-2 न्यूमेरिकल कर लेते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20.7 ग्राम ऑफ पोटेशियम कार्बोनेट। पोटेशियम कार्बोनेट हैज फॉर्मूला K2CO3 और इसकी मोलालिटी को कहता है निकालने के लिए जब इसका 20.7 ग्राम टेकन है और वो डिसॉल्व हो रहा है कितना में 500 ml ऑफ सॉल्यूशन, यानी भी आपको दी हुई है और यहाँ डेंसिटी भी गिवन है दैट इज 1 ग्राम पर ml।
ठीक है। तो आप देखिए यहाँ पर कि मोलालिटी के लिए हम लोगों को क्या चाहिए, वॉल्यूम तो चाहिए नहीं, मास चाहिए। तो वॉल्यूम इनटू डेंसिटी करके हम लोग मास ऑफ सॉल्यूशन तो निकाल लेते हैं, यानी कि ये 500 इंटू 1 यानी कि 500 ग्राम ही हो जाएगा, ठीक है। और मेरा मोलालिटी का फॉर्मूला क्या है, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। WB नहीं चाहिए हम लोगों को, WA चाहिए, तो WA हो जाएगा W माइनस WB, यानी कि 500 माइनस 20.7 ग्राम, ठीक है। अब आपके पास सारा डाटा अवेलेबल हो गया। WB मीन्स 20.7 ग्राम इंटू 1000 अपॉन मॉलिक्यूलर वेट आप इसका मोलर मास जो है आप इसका निकाल लीजिए। मोलर मास क्या हो जाएगा, 39 इंटू 2 प्लस 12 प्लस 16 इंटू 3, क्या होगा ये 78 प्लस 12 प्लस 48 138 इंटू आप ये वाली वैल्यूज को डालेंगे, 500 में से 20.7 को माइनस करेंगे, तो यानी ये होगा 3975 579.3 479.3, यानी आप यहाँ डालेंगे 479.3, ये मोल पर केजी। ये आपका क्वेश्चन नंबर 1 बन गया इस तरह से। अगर आपके पास स्ट्रेट क्वेश्चन है, ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप खुद से सॉल्व करेंगे, समझना है आप लोगों को। यहाँ आपको गिवन है 2.5 ग्राम ऑफ इथानोइक एसिड। इथानोइक एसिड की फॉर्मूला होती है CH3COH, आप लोगों ने 10th में पढ़ा था, और फिर अब यहाँ 11th में पढ़ेंगे फॉर्मूला वगैरह बनाना। तो यहाँ पे आपको इसको डिसॉल्व किया गया है, सो इट इज सॉल्यूट एंड WB इज गिवन 2.5 ग्राम। इसको डिसॉल्व किस में किया गया, 75 ग्राम बेंजीन, C6H6 इज द फॉर्मूला ऑफ बेंजीन, और दिस इज सॉल्वेंट, इसलिए इसकी मास दी हुई है WA 75 ग्राम, और आपको बोलता है कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये तो बहुत स्ट्रेट क्वेश्चन है। WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA। आप WB के जगह पर 2.5 इंटू 1000 अपॉन MB आप निकाल लेंगे, सॉल्यूट का मोलर मास, 12 इंटू 12 इंटू 2 यानी कि 24, 3 प्लस 1 4, 16 इंटू 2 32, 60 आएगा ये, और WA आपका हो गया 75। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, दिस इज मोल पर केजी, यही आपकी सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन बहुत ही इजी है, इसको आप आराम से कर सकते हैं। 25 3 अब हो गया 0 0, यहाँ 0 0, 10 अपॉन 18 मोल पर केजी। इसको डेसिमल में आप लोग इसको कर लेंगे। तो इस तरह से ये एक स्प्रेड। अब ये मोलालिटी की जो न्यूमेरिकल है वो ऐसे भी आती है, जो आपको परसेंटेज वाले केसेस को हम बताएं, जब आपको क्वेश्चन में परसेंटेज में मतलब दिया होगा 10% W/W दिया हुआ है सॉल्यूट, ठीक है, तो आप उसका मोलालिटी निकालिए, या 15% W/V दिया हुआ है, ठीक है, तो आप उसका मोलालिटी निकालिए। तो इस केस में आपको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि सॉल्यूट और सॉल्यूशन दोनों ही मास के टर्म में है, तो सॉल्वेंट भी आराम से मास में निकल जाएगा। लेकिन यहाँ पर आपको सॉल्यूट का तो मास में मेजरमेंट है, लेकिन जो सॉल्यूशन है वो वॉल्यूम में है, तो डेंसिटी दी रहेगी, तब हम लोग सॉल्यूशन का मास निकाल लेंगे और तब उससे मास ऑफ सॉल्वेंट, एंड देन हम लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। तो ऐसे क्वेश्चंस की एग्जांपल्स भी हम लोग करेंगे, बट पहले हम लोग इसके मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को देख लेते हैं, क्योंकि इसके बाद जो नेक्स्ट मेरा लेक्चर होगा उसमें मोलारिटी और मोलालिटी के रिलेशनशिप से कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, मोल फ्रैक्शन और मोलालिटी के रिलेशनशिप से कैसे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं, मोल फ्रैक्शन और मोलारिटी के रिलेशनशिप से कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। तो उन सभी रिलेशन से, इंटर रिलेशन बिटवीन ऑल द कंसंट्रेशन टर्म, उन रिलेशंस को बताएंगे हम, और तब उन रिलेशन से रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को करेंगे, ठीक है। तो अभी हम लोग मोल फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट को इस लेक्चर में अभी कर लेते हैं। देखिए, मोल फ्रैक्शन, फ्रैक्शन का मतलब होता है रेशियो,
तो मोल फ्रैक्शन क्या हो गया, द रेशियो ऑफ मोल, है ना। तो ये हो गया द रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ one of the component to the number of moles of solution is called mole fraction, ठीक है ना। The ratio of number of moles of one of the component to the number of moles of solution is called mole fraction। इसको हम लोग x से रिप्रेजेंट करते हैं और इसकी कोई यूनिट नहीं होगी कि मोल और मोल का रेशियो है, तो इट हैज नो एनी यूनिट, ठीक है। और फॉर बाइनरी सॉल्यूशन अगर हम लोग आएंगे तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A प्लस मोल फ्रैक्शन ऑफ B 1 हो जाएगा। कैसे, तो देखिए अगर हम मोल फ्रैक्शन ऑफ A निकालना चाहते हैं सॉल्वेंट का, तो हम नंबर ऑफ मोल ऑफ A अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूशन करेंगे। बाइनरी सॉल्यूशन है तो ये Na प्लस NB हो जाएगा, और XB अगर करते हैं तो दैट बिकम NB अपॉन Na प्लस NB हो जाएगा। आप इन दोनों को ऐड कीजिए, दैट बिकम 1, ठीक है। अगर हम टर्शियरी सॉल्यूशन लेते हैं, ऐसे तो हम लोग को बाइनरी सॉल्यूशन पे ही सारे काम को करना है, लेकिन अगर हम टर्शियरी सॉल्यूशन को लेते हैं तो वहां हमारा XA हो जाएगा Na अपॉन Na प्लस NB प्लस एक थर्ड कॉम्पोनेंट भी हमारा होगा NC। XB अगर हम करते हैं तो ये होगा NB अपॉन Na प्लस NB प्लस NC, और अगर XC हम करते हैं तो दैट इज NC अपॉन Na। जिनका हमको मोल फ्रैक्शन निकालना है उसके नंबर ऑफ मोल्स को डिवाइड करेंगे टोटल नंबर ऑफ मोल्स से, और जब आप तीनों का सम करेंगे ना तो दैट बिकम 1। तो टर्शियरी सॉल्यूशन के लिए XA प्लस XB प्लस XC 1 होता है, और बाइनरी सॉल्यूशन के लिए XA प्लस XB इक्वल्स टू 1। तो इफ XA इज टू बी कैलकुलेटेड एंड XB इज गिवन तो हम ये यूज कर लेंगे, एंड इफ XB इज टू बी कैलकुलेटेड एंड XA इज गिवन तो हम इसको ला लेंगे। तो इस तरह से हम लोग मोल फ्रैक्शन के न्यूमेरिकल्स को भी करते हैं। तो अभी हम लोग एक न्यूमेरिकल इसका भी देख लेते हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल बाय मास, ठीक है। आपको यहां निकालना है मोल फ्रैक्शन इथाइलिन ग्लाइकॉल का जब 20% क्या है सॉल्यूशन, तो क्या है एक्वस सॉल्यूशन ही है। व्हेन सॉल्वेंट इज नॉट स्पेसिफाइड देन वो आपको वाटर ही होगा। तो सॉल्यूट यहाँ पे आपको है C2H6O2 एंड सॉल्वेंट इज H2O। इसलिए सॉल्वेंट आइडेंटिफाई करना है क्योंकि आपको उसका भी तो मोल निकालना होगा ना, तब तो आप मोल फ्रैक्शन निकालेंगे। गिवन क्या है 20% C2H6O2 है, इट मीन्स 80% वाटर है उसमें, यानी अगर WB को हम, तो यहाँ देखिए कम अमाउंट पे जो लिया है वो सॉल्यूट है, इसलिए 20 ग्राम इथाइलिन ग्लाइकॉल इज सॉल्यूट एंड 80 ग्राम ऑफ वाटर इज एज अ सॉल्वेंट, ठीक है। तो WB और WA हमको पता हो गया, MB तो हम निकाल ही लेंगे। ये कितना हो जाएगा 12 इंटू 2 यानी 24 प्लस 6 16 इंटू 2 यानी 32, 62 आ गया 20/62, ठीक है। सॉरी ये हो गया आपको 62। अब आप इसका NB निकाल लो। NB क्या हो जाएगा WB अपॉन MB। WB इज 20 एंड दिस इज 62। अब आप इसका MA निकालिए, तो ये आपको पता है ना 2 इंटू 1 प्लस 16 यानी 18 ग्राम होता है ये। तो हमारा NA क्या आ जाएगा दैट इज 80 ऑन 18। हमारा दोनों Na और NB मिल गया। आपको क्या निकालना था मोल फ्रैक्शन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकॉल मीन्स सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन, दैट इज NB अपॉन Na प्लस NB। आप इजिली इसको सॉल्व कर लेंगे। इसको पहले कैलकुलेट करके आप ले आइए,
फिर इसको कैलकुलेट करके ले आइए वैल्यू और फिर यहाँ पुट कर लीजिए, आपका निकल गया मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 को हम लोग ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। नेक्स्ट हम लोग आते हैं, यहाँ परसेंटेज में नहीं दी हुई है मास, यहाँ डायरेक्टली मास दिया हुआ है, तो हम भी आराम से सॉल्व कर लेंगे। 2.82 ग्राम ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज यहाँ पे सॉल्यूट है, इज डिजॉल्व इन इतना ग्राम ऑफ वाटर, वाटर यहाँ पे सॉल्वेंट है। ठीक है, इसकी मास दी हुई है WB, दैट इज 2.82 ग्राम, और यहाँ पे इसका मोलर मास हम निकाल लेंगे। ग्लूकोज का फॉर्मूला है C6H12O6, आप इसका मोलर मास पूरा ऐड करके लाएंगे, ये 180 ग्राम होता है। ठीक है, वाटर की मास यहाँ पे WA दी हुई है 30 ग्राम, और इसका मोलर मास हम लोग को पता है दैट इज 18 ग्राम। हम लोग को NB भी आ जाएगा 2.82/180, और NA भी आ जाएगा दैट इज 30/18। ठीक है, आपको मोल फ्रैक्शन बोल रहा है ग्लूकोज एंड वाटर का निकालने के लिए। अगर आपको ग्लूकोज का निकालना है मीन्स XB निकालना है, तो आप NB/NA+NB करेंगे। NB गिवन ही है, NA आपको पता ही है, आप वैल्यूज को पुट करेंगे आगे। आपको XA निकालनी जब होगी ना, तो आपको जरूरी नहीं है कि आप NA/NA+NB करो, आप 1 - XB कर दो, आपका XA आ जाएगा। बस आप इसको करेंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और जो लास्ट क्वेश्चन है दैट इज वेरी कॉन्सेप्चुअली, और उसको आपको करना बहुत जरूरी है क्योंकि उसकी जरूरत इस चैप्टर में ज्यादा पड़ने वाली है। यानी जब आपके पास मोलालिटी दी हुई है 1 मोलर है ना, मीन्स 1 मोल पर kg ऑफ द सॉल्वेंट, ये गिवन है, और आपको मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए कह रहा है। ठीक है ना, तो आप देखिए कि 1 मोलर मीन्स व्हाट, 1 मोल पर kg ऑफ सॉल्वेंट, 1 मोल क्या, सॉल्यूट, तो NB तो आपको डायरेक्टली दिया हुआ है 1 मोल। ठीक है ना, और सॉल्वेंट लिया हुआ है यानी WA जो है दैट इज 1 kg, मीन्स आप इसको 1000 ग्राम ले सकते हैं। ठीक है ना, तो NB और WA इस मोलालिटी से हम लोगों को क्वेश्चन में गिवन होगा। ठीक है, और हम लोगों को कह रहा है मोल फ्रैक्शन XB निकालना है, तो हम लोगों को NB/NA+NB चाहिए। तो NB इज गिवन ऑलरेडी, ये तो हम लोग को पहले ही मोलालिटी से मिल गया। NA चाहिए, NA नहीं बट WA तो हम लोगों को पता ही है, और जब हम लोग 1000 ग्राम हम लोग लेते हैं मास ऑफ वाटर, तो मोलर मास तो हम लोग को इसका ऑलरेडी पता होता है दैट इज 18 ग्राम। तो जब आप 1000/18 करते हैं ना, तो ये 55.55 होता है। तो आप यहाँ पे करेंगे क्या, NB के जगह पे 1 पुट करेंगे, NA के जगह पर 55.55 पुट करेंगे, और फिर यहाँ 1 पुट करेंगे, यू गेट द मोल फ्रैक्शन। है ना, तो ये हुआ रिलेशन बिटवीन मोलालिटी एंड मोल फ्रैक्शन। इसी तरीके से आपका जो नेक्स्ट हम लेक्चर बनाएंगे, नेक्स्ट जो वीडियो होगा हमारा पार्ट 4, उसमें आप लोगों को मोलालिटी और मोलारिटी का रिलेशनशिप, इनसे रिलेटेड जो फॉर्मूला है वो, मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है वो, मोलारिटी और मोल फ्रैक्शन में क्या रिलेशनशिप है वो, उन सभी के हम आपको फॉर्मूला को बताएंगे और उन पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स। इसके साथ नॉर्मेलिटी, फॉर्मेलिटी और PPM, ये 3 भी जो टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक्स है। नॉर्मेलिटी तो थोड़ी बड़ी है, ये फॉर्मेलिटी और PPM छोटे से टॉपिक्स हैं, इनको भी हम लोग कवर करेंगे जो नेक्स्ट हमारा लेक्चर होगा उसमें। ठीक है, तो आप लोग यहाँ तक के कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से, ये 2 वीडियोस में 2 पार्ट में ये वीडियो बन गया है। एक मास परसेंट एंड मोलारिटी का है सॉल्यूशन पार्ट 2 में, और ये सॉल्यूशन पार्ट 3 आपका जा रहा है जिसमें आपको मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का पूरा कॉन्सेप्ट दिया गया है। ठीक है, तो हम लोग जो नेक्स्ट होगा उसमें रिलेशन बिटवीन ऑल द कंसंट्रेशन टर्म, यानी जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन में मोलारिटी और मोलालिटी दी होगी, ठीक है, मोलालिटी दी होगी, मोलारिटी लाना होगा, मोलारिटी दी होगी, मोलालिटी लाना होगा, तब हम क्या करेंगे, मोलालिटी दी होगी मोल फ्रैक्शन लाना होगा, या मोल फ्रैक्शन दिया होगा मोलालिटी लाना होगा, तब क्या करेंगे, क्योंकि जब हम हेनरीज लॉ और भी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे तो ये मोलालिटी और मोल फ्रैक्शन का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसका जरूरत पड़ेगा हम लोगों को, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में उसको भी करेंगे।
ओके बाय, थैंक यू।